कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कश्यप जी की पत्नी दिति के बारे में बताया था कि कश्यप जी के साथ दिति ने किस प्रकार संध्या समय विहार करना चाहा था और उस समय कश्यप जी के मना करने पर भी जब दिति ने उनके साथ विहार करने की इच्छा प्रकट कर दी थी तो कश्यप जी उनको श्राप दिया था कि उनके असुर योनि के पुत्र उत्पन्न होंगे और तब उस समय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ था, जिसमें मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड के अंदर पूरा उसकी कथा सुनाई थी। जो दिति थी उनके मरुदगण नाम के पुत्र भी उत्पन्न हुए थे। आपने कभी न कभी सुना होगा, मरुदगण नाम सुना होगा आपने कभी। तो मरुदगण जो थे वो दिति के ही पुत्र थे। तो आज मैं आपको दिति के जो पुत्र इनके बारे में बताऊंगी और साथ में एक व्रत होता है पुष्वन व्रत, आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो जब दिति के जब उन्होंने अपने पुत्रों का जब वध देखा कि उन्होंने भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध कर दिया है, तो उस समय दिति एक प्रकार की क्रोध की आंख के अंदर वो जलने लगी, क्योंकि उनको ये पता था कि विष्णु भगवान ने इंद्र भगवान का पक्ष लेकर, इंद्र देवता का पक्ष लेकर उनके पुत्रों का वध करा है। तो उन्होंने उस समय कश्यप जी से की बहुत सेवा करी और कश्यप जी से जब कश्यप जी पर प्रसन्न हुए और कश्यप जी ने उनसे वर मांगने को कहा, तो दिति ने उस समय उनसे कहा कि उनको इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहिए। तो उस समय कश्यप जी को बहुत पछतावा होता है कि इन्होंने दिति को वर मांगने के लिए कहा था। तो इस प्रकार जब फिर कश्यप जी दिति से कहते हैं कि तुमको अगर इंद्र को मारने वाला एक पुत्र चाहिए तो उसके लिए तुमको एक पुंसवन व्रत करना पड़ेगा। इस व्रत को करने का में बहुत, ये एक जो व्रत है ये बहुत कठोर तपस्या के समान है और इसमें बहुत ज्यादा रीति रिवाजों को मानना पड़ता है। दिति ने वह व्रत बड़े मन से आरंभ कर दिया। जब इंद्र को यह पता चला तो वह इस ताक में रहने लगा कि वह किस प्रकार दिति के गर्भ को समाप्त कर सकते हैं। एक रात दिति बहुत थकी हुई थी और अपने व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकी और वो रात को सो गई। उस समय इंद्र मौका देखकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और उन्होंने उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए और उसके बाद उन 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए। तो उस समय गर्भ ने इंद्र से कहा कि तुम हमारे टुकड़े मत करो, हम तो मरुदगण हैं। तो भगवान की कृपा और पुंसवन व्रत के कारण वो गर्भ मरा नहीं था, बल्कि उसके 49 टुकड़े होने के बाद भी वो गर्भ जिंदा ही था। उस समय इंद्र ने दिति से क्षमा मांगी और इंद्र ने कहा कि भगवान की लीला कोई नहीं जान सकता, वह सबकी रक्षा करते हैं, अतः उन्होंने तुम्हारे गर्भ की भी रक्षा की है, मैं अपने किए पर पछताता हूँ। तो इस प्रकार इंद्र ने भगवान उनसे दिति से माफी मांगी थी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि पुष्वन व्रत जो दिति ने करा था उसकी किस प्रकार से, मतलब विधि क्या है उसकी। कश्यप जी ने कहा इस व्रत को किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं। इस व्रत को करते समय किसी को शाप या गाली ना दे, झूठ ना बोले, क्रोध ना करे, दुर्जनों से बातचीत ना करे, बिना धुला वस्त्र ना पहने और झूठे मुंह बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले नहीं और वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर ना निकले। सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः काल कलेवा करने से पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि नैवेद्य और भूषणादि से सुहागिन स्त्रियों की पूजा करें। यह पुष्वन व्रत समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पहले मरुदगण की कथा, जो मैंने आपको बताई थी, मरुदगण की कथा सुनकर ब्राह्मणों से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दांत साफ करके स्नान करें, 2 सफेद वस्त्र धारण करें और आभूषण पहने। प्रातः काल कुछ भी खाने से पहले भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु आप पूर्ण काम हैं, अतएव आपको किसी से भी कुछ नहीं लेना देना। आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्ध स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। मेरे आराध्य देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा और वीर्य आदि समस्त गुणों से नित्य युक्त हैं, इसलिए आपको भगवान कहते हैं। आप सब शक्तिमान हैं। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान के अर्धांगी और महामाया स्वरूपिणी हैं।
भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगदम्बा, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपते सह महाविभूतिभिर्वली मुपहारिणी, मतलब इसका अर्थ मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। ओंकार स्वरूप महानुभाव समस्त महाविभूतियों के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को और उनकी महाविभूतियों को मैं नमस्कार करती हूँ और उन्हें पूजा उपहार की सामग्री अर्पण करती हूँ। इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से विष्णु भगवान का आवाहन, अधर्य, पाद्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करें। जो नैवेद्य बचा रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपते स्वाहा यह मंत्र बोलकर 12 बार अग्नि में आहुति दें। वो भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। 10 बार उपरोक्त मंत्र का जप करें और फिर नीचे दिए गए स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। वे ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के अधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये हैं यज्ञ क्रिया। आप फल के भोक्ता हैं और ये हैं उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता हैं। आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी का नाम एवं रूप में है और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोक के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार स्तुति करके वहां से नैवेद्य हटा लें, आचमन करा के पूजा करें, भगवान की स्तुति करें और यज्ञ विशेष को सूंघ कर फिर भगवान की पूजा करें। फिर पति को परमेश्वर मानकर उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे और उसके छोटे छोटे सब प्रकार के काम करता रहे। पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को भी होता है। यदि पत्नी रजोगुण में हो तो पति को उसके स्थान पर पूजा करनी चाहिए। इस व्रत का नियम लेकर कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रकार पूजा के बाद भगवान को उनके धाम में पधार दें, मतलब विसर्जन कर दें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इस विधि से 12 महीनों तक इस व्रत का आचमन करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातः काल ही स्नान करके बताए हुए तरीके से विष्णु भगवान की पूजन करें और उसका धृत मिष्टित खीर से अग्नि में 12 आहुति दें। इसके बाद आदर पूर्वक सिर झुकाकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लें, फिर भोजन करें, अपने आचार्य को भोजन कराएं, फिर बंधु बांधवों सहित मौन होकर स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची धृत मिश्रित खीर पति व पत्नी खाएं। भगवान के इस पुंसवन व्रत को जो विधि पूर्वक करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री सौभाग्य, धन, संपत्ति, संतान व दीर्घ आयु पति प्राप्त करती है। कन्या अच्छा पति प्राप्त करती है। विधवा वैकुंठ जाती है। स्त्री चिरायु पुत्र प्राप्त करती है। अभागिनी स्त्री सौभाग्यशाली हो जाती है। जो मनुष्य मांगलिक श्राद्ध कर्मों में इसका पाठ करता है उसके पितर और देवता अत्यंत तृप्त लाभ करते हैं। वे संतुष्ट होकर व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो जो मैंने आज आपको पुंसवन व्रत बताया, ये क्योंकि इसमें दिया हुआ था, इसके जो रीति रिवाज है, जैसे कश्यप जी ने ही कहा था कि बहुत मुश्किल है, मगर क्योंकि ये एक श्रीमद् भागवतम महापुराण का एक हिस्सा है, इसलिए आज मैंने आपको ये भी बताया।
उम्मीद करती हूँ आपको ये भी बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।